संसार में हर जीव आनंद चाहता है, हर जीव सुख चाहता है। ऐसा कोई नहीं है संसार में प्राणी मात्र जो दुख चाहता हो। चाहता दुख कोई नहीं है, चाहते सुख हैं पर फिर भी सुख नहीं आता, और दुख नहीं चाहते फिर भी दुख आता है। यही संसार की विचित्रता है। लेकिन महाराज वास्तविक सुखी कौन है? देखो, संसार में आपको मजा तो मिल सकता है। आप जब कहीं पार्टी करने जाते हो तो आके क्या कहते हो? अरे बड़ा मजा आया। कभी थिएटर जाते हो, कभी मूवी जाते हो तो क्या कहते हो? बड़ा मजा आया। कहीं घूमने जाते हो तो बड़ा मजा आया। लेकिन कथा में आते हो तो क्या कहते हो? बड़ा आनंद आया। ये अंतर है मजे में और आनंद में। क्योंकि मजा है ना महाराज, कभी कभी सजा का विषय हो जाता है। अब ज्यादा नाच लो तो सजा भुगतनी पड़े, ज्यादा खा लो तो सजा भुगतनी पड़े, क्योंकि वो मजा कभी कभी सजा में बदल जाती। और जो मजा है ना वो इर्रेगुलर है, और आनंद है वो रेगुलर है, हमेशा रहने वाला है। संसार का सुख और संसार का मजा थोड़ी देर का होता है, क्षणिक होता है। क्योंकि एक वस्तु जो आज सुख दे रही है वो कल वही वस्तु आपको दुख देने लग जाती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण, कई लोग जब पहली बार फ्लाइट में बैठते हैं या हवाई यात्रा करते हैं तो मन में बड़ा चार्म होता है, बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि कैसी यात्रा होगी, कैसा प्लेन होगा, कैसे उड़ेंगे हवा में। लेकिन महाराज उनसे पूछो जो रोज यात्रा करते हैं, वो घबराते हैं कि ये समय कब पूरा हो, कब हम यथा स्थान पहुंचे। प्लेन वही है, यात्रा वही है, लेकिन एक दिन सुख दे रही थी, और जब उसकी निरंतरता जीवन में बढ़ी तो वो दुख का कारण बन जाती। तो यही संसार का सुख है जो क्षणिक है, जो हमेशा नहीं रहता। और भगवान की कथा का आनंद, भजन का आनंद हमेशा रहता है। ये सुख में और आनंद में सबसे बड़ा अंतर है। संसार का मजा क्षणिक होता है। आज जो वस्तु आपको मजा दे रही है ना, उसकी जब निरंतरता बढ़ेगी तो आपका मन परिवर्तित हो जाएगा, वही मजा आपको सजा लगने लगेगी। इसलिए तो कहा है संसार में सुखी कौन है, वास्तविक सुखी कौन है? सुंदरदास जी महाराज वाणी में लिखते हैं कि दीन कहे धनवान सुखी। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। अरे दीन कहे धनवान सुखी, गरीब व्यक्ति के पास जाओ, बोले महाराज जिसके पास पैसा है ना वो सुखी है। लेकिन पैसे वाले के पास जाओ, भैया सुखी हो, बोले महाराज कहाँ सुखी हूं, रात को नींद नहीं आती, कहीं वो माल नहीं धर ले, कहीं वो माल नहीं हड़प ले, कहीं मेरा कोई खा नहीं जाए, इसी में मेरे को चैन नहीं मिलता, ये संपत्ति मेरे तो मुसीबत का कारण है। तो गरीब व्यक्ति कहे धनवान सुखी, धनवान कहे मैं भी सुखी नहीं। आज के समय में जिसके पास सत्ता है वो सुखी, लेकिन सत्ता वाले के पास जाकर के पूछो तो बोले आप सुखी हो, बोले महाराज 5 साल में क्या पता कब चली जाए, रहे नहीं रहे, कहां मेरे को सुख। सत्तावान को भी सुख नहीं, धनवान को भी सुख नहीं, गरीब को भी सुख नहीं, इंद्र को, ब्रह्मा को, यहां तक भगवान विष्णु का भी वर्णन किया गोस्वामी जी ने, वो भी पूर्ण सुखी नहीं। वास्तव में पूर्ण सुखी कौन है? तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। संसार में कोई अगर सुखी है तो भजन करने वाला सुखी है, भगवान की भक्ति करने वाला सुखी। वरना तो महाराज संसार की गति आपको पता है, कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई चिंताग्रस्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी। वाह, आपको पता है सुखी राम के दास,
सबको पता है कि सुखी राम के दास, पर क्या हम राम के दास बन पा रहे हैं? दासत्व क्या जागृत हो पा रहा है? क्या करुणा जागृत हो पा रही है? ये कथाएं ही तो हैं जो जीवन में भगवान के चरणों में प्रेम जागृत करती है, जो हमारे अंदर की करुणा को जागृत करती है। इसलिए महाराज, जीवन में अगर सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो महाराज केवल और केवल भगवान की शरण एकमात्र आनंद मिलने का स्थान है। अब आप कपड़े वाले की दुकान पे जाके गुलाब जामुन मांगोगे तो नहीं मिलेंगे, कपड़े वाले के यहाँ तो कपड़ा ही मिलेगा। संसार की भौतिक वस्तुओं में आनंद ढूंढोगे, सुख ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। अरे जो स्वयं सच्चिदानंद है वही तो आपको आनंद प्रदान करेंगे, वही तो सुख प्रदान करेंगे। जब उनकी शरण में आएंगे तो भगवान का जो स्वरूप है, भगवान ठाकुर कृपा कर देंगे। इसलिए महाराज यही जीवन का आनंद है, यही तो सुख है, वरना दुख का तो कोई अंत नहीं है। अब देखो, हम महात्मा, हम बाबा जी बड़े आनंद में रहते हैं। अब हमारे पास देखो एक चादर और एक रंग, कोई झंझट नहीं। अब इन माता बहनों को तो सुबह उठती अलमारी खोली ने सबसे पहली मुसीबत तो ये कि पहने क्या। अब आपके पास इतने कलर, फिर भी मुसीबत की पहने क्या। अब हमारे पास देखो एक कलर, आजीवन एक कलर, कोई झंझट ही नहीं, कोई समस्या नहीं। यही तो है आनंद। इनकी दो बड़ी भारी समस्या है। सबसे पहले तो पहने क्या और दूसरी बनाए क्या। अब दुनिया भर के सामान है संसार में बनाने के लिए, पर पहले ही उठते ही सबसे पहला प्रश्न कि आज बनाए क्या। और दुनिया भर के कलर, अलमारी खोलो तो भले कपड़े बाहर आ जाए गिरते हुए, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी, आजकल वो दिवाली निकली ना अभी तो कई अलमारियां खाली हुई होगी, कई नई नई से भरी भी होगी वापस, लेकिन इतने कलर, इतनी साड़ियां, इतने कपड़े, पर फिर भी टेंशन ये कि आज पहने क्या। यही अंतर है संसार के मजे में और अध्यात्म के आनंद में। तो महाराज वास्तविक आनंद कहां मिलेगा, वास्तविक सुख कहां मिलेगा। स्वामी रामचरण जी महाराज ने फरमाया कि जो सुख है सत्संग में सो नहीं दूसरी ठाम, हरि चर्चा श्रवणा सुने और मुख से उचरे राम। कितना सुंदर शब्द है। जो सुख है सत्संग में सो नहीं दूसरी ठाम, हरि चर्चा श्रवणा सुने मुख सो उचरे राम। मुख सो उचरे राम नहीं कोई धोखा धंधा, साध छुड़ावे जगत काट आशा का फंदा। राम चरण आनंद अति। जो भागवत में आनंद का है ना, श्री महाराज ने भी वाणी में फरमाया कि दो काम कर लो, कान से कथा सुन लो, जीवा से भजन कर लो। राम चरण आनंद अति निर्भय आठो याम। जो सुख है सत्संग में सो नहीं दूसरी ठाम। जो सुख, जो आनंद, जो अनुभूति सत्संग में हो सकती है, जो भगवान की कथा में हो सकती है, संसार की किसी वस्तु में नहीं मिल सकती। अच्छा, आप ईमानदारी से अपने मन से पूछना, आप घर पे अगर अभी होते तो जो अनुभूति आपको हो रही है घर पे होती क्या? आप जब घर के प्रपंच छोड़ के, घर के काम छोड़ के, संसार के ये भाई लोग आज काम धंधे दुकान छोड़ करके, संसार छोड़ के यहाँ बैठे, तो हमारा अशांत मन प्रशांत है। यहाँ कितनी अच्छी हमको अनुभूति होती है। और संसार में जाओ तो वही प्रपंच, वही तेरा मेरा, वही झगड़े। तो महाराज ये स्थान आनंद प्रदान करता है।